लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। बीजेपी का तो दावा चल रहा है कि 400 प्लस यानी 400 को पार करेंगे, और एक तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद होता जा रहा है। यह कसम खाई है बीजेपी ने। और आज एक और अध्यक्ष जी हैं, राजेश शर्मा जी, जो सटई नगर पालिका से अध्यक्ष हैं और वर्तमान में अध्यक्ष प्रतिनिधि है। उनने बहुत ही जलवा रहा जब बीजेपी की होने के बाद भी उन्होंने अपने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीते और फिर से अध्यक्ष बने। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए आज वह गंगा नहा ली और बीजेपी में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस 24 के चक्र रिव्यू के लिए टाइम निकाला राजेश शर्मा जी। क्या लग रहा है आपको, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज बीजेपी में आने के बाद आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दो शब्दों में एक बात कहेंगे जी। कि जिस गांव में, जिस नगर में बारिश नहीं होती, हाँ। वहां की फसलें खराब हो जाती है। हम्म। और जिस घर में धर्म, संस्कार, सभ्यता नहीं होती, हाँ। वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। हाँ। अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण कर रही है, और वहीं कांग्रेस आदमी निमंत्रण स्वीकार करने से बच रहा है, तो हाँ। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। इसलिए आज महसूस कर रहा हूं कि हम एक धार्मिक, जो वास्तव में सभ्यता और जिसकी बात में वजन है, एक प्रकार से हर बात की गारंटी है, जी। मैं उस पार्टी में गया। इसके लिए मैं बड़ा गौरवान्वित मानता हूँ। यानी सीधा सीधा जो धर्म के साथ है, जो सनातन के साथ है, उसके साथ आप हो। न, उसके साथ में भी एक दो चीजें और जुड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस में व्यक्तिवादी राजनीति है, जी। एक व्यक्ति की चलती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के छोड़ती है, जी। वहीं भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ता की, चाहे वो रंग हो चाहे राजा हो, सभी की एक प्रकार से वैल्यू, क्रेडिट बराबर रहती है। जी। जब आप जैसे आदमी कांग्रेस को कांग्रेस को छोड़ तो के आ रहे हैं। कार्यकर्ता चुनाव के समय याद आते हैं। जी। लेकिन आपको आपको इसके पहले की भी विषय मालूम होंगे। जी। जी। जब ये पार्टी में मैं सेवा दल का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, मैंने बड़ी हाँ। करीबी से देखा है। जब हम्म। जब कांग्रेस जैसी पार्टी अपनी टिकटों का वितरण करते समय बेचने लगे, हम्म। उन्हें मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि चाहे जिस प्रदेश का आदमी टिकट के लिए मिले, हाँ। तब आप समझना चाहिए कि पार्टी का जमीर गिरता जा रहा है और गिर गया है। जी। तो अब आपको क्या लग रहा है, अब आप समुचित विकास कर पाएंगे अपने नगर का? क्योंकि अभी अभी तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको कांग्रेस में रहते हुए। कहीं ना कहीं आप देखें तो विकास कार्य भी आपके नहीं हो पा रहे थे। नहीं नहीं, विकास तो होंगे। विकास के लिए हमें सटई में 2014 में बहुमत मिला, और इस समय हमारे 13 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। तो हम जो सटई में जीते थे, विकास के नाम पर जीते थे। हमने एक आवेदन भी दिया है, आग्रह भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से। उन्होंने इस बात पर कहा है कि आचार संहिता खत्म होने दो, सटई के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का कोई प्लान नहीं, बस अब तो है जय भाजपा तय भाजपा। जो संगठन का निर्णय होगा, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, उसे उसको आदेश समझकर साक्षर पालन करूंगा। अच्छा, अभी तो कहीं ना कहीं आप जैसे अच्छे उम्मीदवार को कांग्रेस ने खो दिया, इसीलिए उसे हार का मुंह देखना पड़ा विधानसभा जी जी इलेक्शन में। अब आपको क्या लग रहा है, जी कहीं जी। ना कहीं बीजेपी में आप आ गए हैं तो कोई उम्मीद जागी है? देखिए, मूल मंत्र राजनीति का है सेवा भाव। जी। तो सेवा भाव हमने की है, उसका परिणाम हमें मिला है। ये जरूरी नहीं कि आप चुनाव जीतकर ही सेवा करें, आप तो सेवा करें। अगर वास्तव में इस संसार में आए हो, तो जन सेवा अति आवश्यक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जनसेवा की शुरुआत कैसे हुई? यानी राजनीतिक चस्का कहाँ देखिए, से मैं चढ़ा? आज कहीं नहीं, पिछली बार 1994 में मैं पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा जी। और जीता। तब से लगातार चुनाव जीता, आज दिनांक तक मैं कोई चुनाव नहीं हारा हूं।
तो ये लेकिन बढ़ती इसकी जनता प्रेरणा के कहाँ प्रति से मिली लगाव आपको? और प्रेरणा जनता कहाँ से से जो मिली? रूबरू होने से, नहीं प्रेरणा कुछ नहीं, जब आदमियों को दुखी परेशान देखता था लगता था कि कुछ नेता बन जाए तो इन लोगों की मदद हो सकती है। तो जी ऐसे में छोटी छोटी मदद करके, तो वास्तव में ये लगा कि अगर जनता की सेवा करो तो जब चार लोग बैठते हैं तो तारीफ होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए ये लगता है कि जनता की सेवा करो। वास्तव जी। में आदमी दुआएं देता है। हमारा परिवार इसी में बड़ा सुखी है और हम भी बड़े सुखी है। यानी आपने ये एक बार जो पॉलिटिक्स में सेवा करने के लिए उतरे समाज के, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते जगह, और देखिए कितनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी आप पुनः अध्यक्ष चुने गए। अब ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, उनका प्रेम था, और हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर बनाए हुए है। तो अभी ऐसी क्या कसक रह गई है विकास की बाकी, जो आप दोबारा अध्यक्ष बन के आए, और हम तो कल पे उम्मीद करेंगे कि आप तीसरी बार भी आएंगे। देखिए, आज परिवेश बदल रहा है, जी नई नई चीजें आ रही हैं, अपेक्षाएं लोगों की बढ़ रही हैं। जी आपको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा और जनता के हिसाब से आपको विकास देना पड़ेगा। जी हमारे यहाँ विकास की काफी कमी है, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है। जी। तो यहाँ विकास बहुत जरूरी था, जो जनता को मिला है। जनता ने उसका आशीर्वाद हमें दिया था, और हमें लगता है कि जनता स्वीकार भी कर रही है। अच्छा, अभी तक क्या क्या काम करवा चुके हैं आप? लगभग आबादी कितनी होगी सटई क्षेत्र की? सतही क्षेत्र की आबादी हुई 15,000 करीब। जी, 2011 की जी जनगणना के अनुसार है। हाँ। तो अभी अभी तक आपने कितने काम करवाए विकास हैं? के जी जी देखो, विकास के लिए तो यह है कि विकास के लिए पत्थर गाड़ना या वो भूमि पूजन करना या उद्घाटन जरूरी नहीं है। विकास तो सही मायने में वो है जब जनता के दिलों में ये छा जाए कि वास्तव में विकास हुआ है। मैं एक बार चाहूंगा कि मान लीजिए आप सटई पधारे और जनता की रूबरू देखे। कुछ फोटोग्राफ में हम सटई के पहले के देंगे, कुछ आज के आप ले, तब आपको लगेगा जी। गिनाने से वो, मतलब समय आपके पास में कम होगा। जी। गिनाएंगे तो वास्तव में बहुत समय लग जाएगा। नहीं, कुछ कुछ गिनाइए, अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, तालाब का निर्माण किया, डिवाइडर का निर्माण किया, बस स्टैंड का निर्माण किया, हाट बाजार का निर्माण किया। यहाँ तक कि पिछली बार ये संकल्प किया था कि हर घर पानी देंगे, और जी। वास्तव में हर घर पानी पहुंच रहा है। नहीं, ये तो आपकी अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि बगल में छतरपुर लगा हुए, उसके बाद आप सटई में अगर आपने स्टेडियम बनाया है तो बहुत बड़ी बात है। यानी नहीं, पिछली बार 75 लाख रुपए का काम किया था, और इस बार उसको 1.5 करोड़ रुपया और लगा रहे हैं, ताकि एक भव्य स्टेडियम सटी में तैयार हो। जी, बहुत बहुत इसलिए के लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, वाकई में आपको अपने नगर की चिंता है। तो आप एक बात बताइए, आपका आपके आप तो आप तो बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप और दूसरे विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं, ये 400 जी पार सारा ईवीएम का खेल है। क्या आपको लग रहा है ईवीएम का खेल है? नहीं, अब तो ये आप भी माहौल देख रहे हैं, पूरे देश में छाया हुआ है। हम जैसे कट्टर कद्दावर जो जिन्होंने आज तक पार्टी के प्रति वफादारी की है और छोड़ी नहीं है, वो आज हम लोगों की मन पलट रहे हैं। तो आप लगाइए अंदाज 400 पार। हमें तो लगता है कि 400 पार कुछ कम है, कुछ और सीटें बढ़ा देना चाहिए, भाजपा 400 की ऊपर ही जाएगी। मैंने ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कोई और 543 आ जाए। नहीं, हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं, आप तो इस 400 पार में भी वोट प्रतिशत देखिए। भाजपा का वोट प्रतिशत 60 और 65 और 70% तक पहुंच जाएगा। ऐसा क्या? यानी कि अब आपने चूंकि सीधे, काम ऐसे हो रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सीधा सीधा है। नहीं अब ये एक बात और कहे, अब टाइम हो तो है। जी, कहें कहें। नहीं, आप बताएं, आपको एक एटीएम कार्ड सही का मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड, आप हाँ। कहीं बीमार हो तो हम्म आपको तत्काल 5 लाख की दवाइयां फ्री हो जाएंगी। हम्म। आप देखिए, जिनने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर बन जाएंगे,
उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश में गरीब तबके के लोगों को संबल योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि जनता के प्रति किसी भी प्रकार की भाजपा कोई कसर छोड़ रही है। जनता को हर प्रकार से मदद के लिए तैयार है। अच्छा, कभी आप मामा जी के घर गए हैं? नहीं, हमें नहीं गया कभी। तो आपको देखिए, पसंद? एक तो सिद्धांत, ये तो मैं बता दूं, ये तो सिद्धांत रहा है। अगर कांग्रेस में रहा है तो मैंने भाजपा की किसी नेता को की तरफ ना देखा है, ना सलाम किया, ना प्रणाम लेकिन और न अब तो, किसी के घर गया। अब कौन अच्छा लग रहा है आपको? मामा जी अच्छे लग रहे हैं कि मोहन जी अच्छे लग रहे हैं? देखिए, ये मामा जी और मोहन जी का अंतर नहीं है। सीधा सीधा हमें तो मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। मोदी जी के प्रति वफादार है। सरकार जो भी मध्य प्रदेश में है अच्छा काम कर रही है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हम तो चूंकि नगरीय निकाय में बैठे हैं, वर्तमान में पार्षद भी हैं, मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष है, तो जी। मैं बताऊं कि जो योजनाएं हम देख रहे हैं भाजपा सरकार की, उन्हें हम बारीकी से समझ रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि वास्तव में योजनाएं जन कल्याण के लिए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा संचालित कर रही है। अच्छा, मोदी जी के वफादार हैं कि बीजेपी के वफादार हैं कि आरएसएस के बने हैं आप? देखिए, हम तो मोदी जी और भाजपा के वफादार हैं। अब भाजपा के साथ में जो जो भी संगठन साथ में है, वास्तव में उनके तो विशेष ऋणी हैं, क्योंकि वो भाजपा को जिताने का काम करती है, इसलिए वो संगठन तो और अति महत्व। तो आप किस प्रकार सक्रिय होंगे अब, चूंकि प्रभु राम तीर्थ तो अवतरित हो ही चुके हैं? अब आगे जी 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 ज्ञान बाबी पे भी हक में कुछ फैसला आया है। वर्तमान में तो मध्य प्रदेश पुलिस तो धार में भी सर्वे चल रहा है, खुदाई हो रही है। जी जी। और मथुरा की बारी देखिए है। जी। देखिए, अब तो यही कहेंगे कि जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, जो शीर्ष नेतृत्व बात कहेगा, हम उसे अपने जीवन में आदेश मान के स्वीकार करेंगे। अच्छा, जो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी तो पूरी तैयारी थी बीजेपी जाने की, ठीक समय पे वो नहीं गए, तो वो ना तो बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा कांग्रेस को अगर बिगाड़ा है तो वो है कमलनाथ जी। जी। टिकटों बेचने का सिलसिला मुझे इन्हीं के कार्यकाल में समझ में आया। जी। जितनी जयकारा उन्होंने अपनी लगवाई, शायद कांग्रेसियों ने भगवान की नहीं लगाई। जी। मैं भी शामिल था। जी। मैं भी शामिल था। हाँ। जितनी जयकारा उन्होंने अपनी लगवाई उतनी भगवान की नहीं लगाई होती। और शायद हम इतनी भगवान की जयकारा लगाते तो हमें भगवान के शायद दर्शन होता आप मिल जाते। विधायक होते आज। नहीं, खैर ये तो किस्मत और ईश्वर की कृपा है, इसमें नहीं जाना चाहिए। जितना जिसके भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। लेकिन हम इतने में ही संतुष्ट हैं। और आज भाजपा में ज्वाइन करने से वास्तव में नहीं, हम आप हमारा नगर एक। संतुष्ट तो आपको इसलिए होना पड़ेगा, आप अपने आप में सक्षम है, अपने नगर के सीएम है आप। नहीं, बात इसकी ना मैं सीएम हूं, ना नगर, ना सक्षम हूं। वास्तव में सक्षम बनाती है जनता और सलाखों पर बिठाती है जनता। और जब जनता के काम ना आओ तो जमीन पर गिराती भी जनता। लेकिन आप तो दूसरी बार का कब से 1984 से चले आ रहे हैं, सराखों में नहीं बैठा के रखा है जनता ने आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं, इसके पहले भाई साहब मैं नगर पंचायत का उपाध्यक्ष रहा। हमारे यहाँ आरक्षण थी, नाथूराम नकीब जी। अध्यक्ष अध्यक्ष थे। जी। तो सटई की जनता का सदा आशीर्वाद रहा है। यानी कि आपने सारे पद संभाले हैं नगर परिषद के, नगर पंचायत के। सारे नगर पंचायत के समारे, कांग्रेस का जिला महामंत्री रहा, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, सेवा दल का जिला अध्यक्ष भी रहा। और तब हमने कांग्रेस की बारीकियों को समझा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कदर नहीं, सिर्फ पैसे वालों की कदर है। सिर्फ जिन्हें कहा जाए जिन्हें कहा जाए कि जो अच्छे पावरफुल लोग हैं उनकी कदर है। अच्छा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जी, के बारे में कहा क्योंकि जाता है वो किसी को उठा के मुख्यमंत्री बना देती है। देखिए तो बाहर देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जिसने कल्पना भी नहीं करी वो सीएम बन गया। भाई यही क्वालिटी तो अच्छी लगी भाजपा की। आप समझें कि एक यहाँ तो गिने चुने चार नेता हो गए, बोले हाँ। सीएम फलानों को बनना है, प्रदेश
अध्यक्ष फलाने को बन जाए, गिने चुने चार चेहरा हो गए। भाजपा में यही क्वालिटी है कि कब किसको कहां से कहां उठा ले, यानी कुल मिला के एक साधारण से कार्यकर्ता को भी कुछ बना सकती है। ये भाजपा की खासियत है, हमने बखूबी नजदीकी से समझा है, इसीलिए हम भाजपा को स्वीकार करते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता की कभी भी अच्छे काम भाजपा की वफादारी से करता है तो निश्चित मानो कि भाजपा के पास में कार्यकर्ताओं की इज्जत मान सम्मान है। और कांग्रेस में सिर्फ कार्यकर्ताओं को उपयोग किया जाता है डिस्पोजल गिलास की तरह। चुनाव में आओ, काम करो, और उसके बाद में यूज तुम्हारी एंड थ्रो, कोई वैल्यू नहीं, ना कोई पूछता। यूज एंड थ्रो यूज वाली। एंड थ्रो, तो आप, बिल्कुल यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल गिलास की तरह। तो इसी भाजपा की इन्हीं नीतियों से आप कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं कि कब आपकी किस्मत जाग जाए, हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए प्रदेश में। मैंने पहले भी कह दिया कि धर्म और संस्कार जिस पार्टी में हो, वास्तव में वहां पर जीवन सुखमय रहता है। पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीवन में धर्म संस्कार की वजह से जनता की सही सेवा करना। अब तो बीजेपी में आ चुके हैं, अब बीजेपी के हो गए, गंगा भी नहा लिए। अब अध्यक्षों के हित में क्या काम करेंगे? क्योंकि एक संगठन चलता है मध्य प्रदेश में, अध्यक्षों का, उसके आप सदस्य भी हैं, और आने वाले समय में आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जी जाएगी। जी जी। देखिए, ये आचार संहिता खत्म होती है तो अपने अध्यक्षों के संगठन के बारे में भी जहां तक मेरी क्षमता होगी, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकेगी, मैं अपना निवेदन, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संगठन के बारे में, आप जो भी सलाह दे रहे हैं वास्तव में संगठन के हित में दे रहे हैं, अध्यक्षों के हित में दे रहे हैं। हम अपनी बात भी उन मंत्रियों तक, उन आला नेताओं तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि ताकि हमारे संगठन का हित हो सके। क्योंकि आपकी छवि जो है एक बहुत ही निर्डर, दमंग वाली है, जो बोलने में पीछे नहीं हटता किसी की तत्काल। देखो, अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो छीनेगा भी ईश्वर। अब डर किस बात का, जब हमें मालूम है कि जीवन देने वाला ईश्वर है और छीनने वाला ईश्वर है, तो बीच के लोगों से डरने की बात हमारी समझ में तो मनुष्य के हित में नहीं है। जी। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की धारा में बराबर से आ रहा है। तो जी कुछ जी। आपने ऐसी योजनाएं बना रखी हैं कि अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक करें, उन्हें यानी स्वावलंबी बनाएं खुद। देखिए, समय मिलता है और अब तो निश्चित तौर पर जन सेवा करना है तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि अपन को जन कल्याणकारी योजनाएं, जो कुछ ऐसी कुरीतियां समाज में हैं उनके प्रति, जनता को जगाने का काम अवश्य करना चाहिए। ये मेरा ही मानना नहीं, मैं तो सभी से आग्रह करता हूं कि अगर वो पंच भी है, सरपंच भी है, तो उसे भी अपने समाज को सही दिशा देने का काम करना चाहिए। वैसे हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज हम कह सकते हैं, हम जब खजुराहो जाते हैं तो हमें बीडी शर्मा का भी क्षेत्र याद आता है कि वास्तव में वहां क्या था, कोई जानता नहीं था इसके पहले सांसदों को। आज बीडी शर्मा ने खजुराहो में, मैंने कल्पना नहीं की थी कि हम जी। ऐसी 4 लाइन देख पाएंगे जहां रात में रोडों पर लाइटें लगी होंगी। आज हम देख रहे हैं खजुराहो से झांसी 4 लाइन बनी, और भी काम चल रहे हैं। हमें लगता है कि वास्तव में कुछ काम हो रहे हैं। जी। आप तो इस बात कर रहे हैं, आप तो देखिए चांदर पहुंच गए हैं, और समुद्र के अंदर मेट्रो ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। ये तो पता होगा जी आपको, जी कलकत्ता के अंदर, समुद्र के अंदर जी। मेट्रो ट्रेन चलने लगी है। तो साहब, ये बताइए, हम इतनी पुरानी पार्टी छोड़ के क्यों आ रहे हैं? उसका कारण ये है कि वास्तव में अगर देश को, प्रदेश के गांव को, शहर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा तो भाजपा में ही 70 साल में सबका कांग्रेस भविष्य ने, सुरक्षित है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? नहीं नहीं, कांग्रेस ने किया है, बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम किया है, एकदम से नहीं नकारा जा सकता। जी। लेकिन अब जिस तेजी से भाजपा काम कर रही है वो वास्तव में सराहनीय है। आपको ये ब्लेम लगाया जाता है कि जो कितना भी करप्शन कर ले, बीजेपी में आ जाता है तो गंगा नहा लेता है और उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा?
नहीं नहीं, अब ये तो चूंकि अब उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानकारी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहना गलत है। अब बताइए मेरा कौन सा गुनाह था कि मैं कौन सा गुनाह दबाना चाहता हूँ, कौन सा गुनाह छिपाना चाहता हूँ? सिर्फ विकास के लिए, सिर्फ धर्म के लिए, और सिर्फ अपने लोगों के काम आने के लिए भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। आप तो सनातन धर्म से प्रभावित हुए, राम जी के आने से प्रभावित हुए, खासतौर से कांग्रेस ने जो निमंत्रण ठुकराया वो आपको सहन नहीं, उसमें कुछ जी उससे जी आपको बिल्कुल, एक सब। असहनीय पीड़ा हुई आपको उससे, कहीं ना कहीं, तो नहीं, इसलिए आप। सबको हुई। वास्तव वास्तव में अगर आप ये कहें निमंत्रण आपके यहाँ भी दुश्मन देने जाता है, तो कम से कम आप उसका निमंत्रण तो रख लेते हैं। आदर तो जाए ना करते जाए ही। ये आपकी मर्जी, जाए ना जाए ये आपकी मर्जी है। आप तो यही कहते हैं कि हमें निमंत्रण ही मत दो। जी। तो आप तो पूरी तरीके से मैदान में आ चुके हैं आप तो। 400 पार से जी ऊपर का जी, अब आपने भी तो लक्ष्य का निर्णय लिया है। कितने बूथ जित, अभी तक तो आप कांग्रेस को जिता रहे थे, सारे के सारे बूथ, सारे के सारे जी। पार्षद कांग्रेस के हैं, वो भी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि विधायक बीजेपी के हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक भी जी वोट नहीं जाने देंगे बीजेपी को, कांग्रेस को, बीजेपी का? देखो, प्रयास तो यही करेंगे कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमारे एरिया में भाजपा का रहे। हैं कुछ मानसिकता के लोग, और उन्हें भी हम समझाइश करेंगे कि हम तो अब संभल चुके हैं, आप भी संभल जाओ, और आप भी अब अपने नीतिगत निर्णय लो, भाजपा में चलो, ताकि अपना और देश का विकास संभव हो सके। ये बात बताइए, अगर विपक्ष समूल खत्म खत्म ही हो जाएगा विपक्ष समूल, फिर जरूरत क्या है किसी चीज की, क्या के लिए? फिर तो सारा सारा कुछ। नहीं तो विपक्ष को लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है कि विपक्ष लड़ाई विपक्ष लड़े। होगा ही नहीं तो लड़ेगा विपक्ष, कौन? अब तो आपने पहले ही सवाल कर दिया, विपक्ष में कमलनाथ थे, हम जय जय कमलनाथ कर रहे ये थे। नहीं। अब कमलनाथ खुद ही जा रहे हैं, तो हाँ जी जी। नहीं तो खुद अब विपक्ष कहाँ जा रहे हैं कमलनाथ को? ऐसी बातें चल रही है, तो डिनाई कर दिया गया है, ना लेने से मना कर दिया बीजेपी। 18 तो अब 18 ये तो 18 विधायकों की मांग की थी, 18 विधायक लेके आओ, विधायक एग्री नहीं हुए इतने। अब उनके कमलनाथ जी के खुद ही नजदीक है दीपक सक्सेना, वो खुद ही चले गए सक्सेना जी, जी पूर्व जी विधायक, बीजेपी में अपने लड़के के साथ, जी जी जिन्होंने सीट छोड़ी जी थी कमलनाथ के लिए। सर, पता है, साहब पूरा पता है। जी। मतलब लास्ट में, आप लास्ट में, चलो बहुत टाइम ले लिया आपका, क्या मैसेज देंगे हाई न्यूज के माध्यम से? मैं तो यही कहूंगा कि वास्तव में देश के विकास में और देश की समृद्धि के लिए हम आपको बीजेपी की सरकार दोबारा चुनना चाहिए, इतने बहुमत से चुनना चाहिए, ताकि विपक्ष भी को भी लगे, जो गलतियां विपक्ष लगातार कर रहा है, जो लगातार विपक्ष अनदेखी कर रहा है, ताकि विपक्ष को सब लोगों की भी समझ में आए। आज सबक सिखाने की जरूरत है विपक्ष को। नहीं, विपक्ष तो पहले भी काफी सबक सीख चुकी है, आज क्या लोग, जनता सिखा रही है ना, आप तो जनता। लेकिन ये तो ठीक है, आपको लग रहा है कि दक्षिण भारत में भी आपका क्रेज बढ़ेगा बीजेपी का? अब आप देखिए, 400 पार का नारा है। ये 400 पार का नारा वास्तव में सही नारा दिया गया है। दक्षिण भारत क्या, ये मानिए कि पूरे भारत में भाजपा का ही डंका गूंजेगा। इस सब की वजह क्या है? राम नाम, जो राम मंदिर बनाया है, सबसे मुख्य वजह वही है क्या? या ठीक समय नहीं पे? राम, नहीं, कि ठीक समय पे एक चोट, मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है सीएए का। नहीं देखिए, ये प्रकार से सारे फूलों को मिला के एक गुलदस्ता बनता है। राम मंदिर भी उसमें एक फैक्टर है, विकास भी एक फैक्टर है, 370 धारा भी एक फैक्टर है, और वास्तव में जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी उसमें शामिल है। तो ये भाजपा ने अलग अलग मुद्दों का एक गुलदस्ता बनाया है, जिसके कारण भाजपा हरदम अग्रसर हो रही है और जीत की ओर बढ़ रही है। नहीं, उससे जो मास्टर स्ट्रोक लास्ट में सीए करे थे, बहुत उधम होगा, ये होगा वो होगा, कुछ हुआ ही नहीं, सीए लागू हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्या कंफ्यूजन मुझसे, जो खास करके मुस्लिम संप्रदाय है, उसका कंफ्यूजन दूर हो गया है कि नहीं, किसी को निकाला उसमें नहीं जाएगा किसी का भारत? निकालने की बात ही नहीं, तो ये भ्रम
फैलाया जा रहा था, वो फैलाते हैं, ये कौन फैला भ्रम रहा था फैलाया भ्रम? जाता है। भ्रम कौन फैला रहा था? अब विपक्षी भ्रम फैला रहा था, हम ही लोग भ्रम फैला रहे थे इसके पहले। अच्छा, अब आप इसीलिए आपको समझ में आ गया तो फिर आपने भ्रम फैलाना बंद कर दिया। अरे अब वो तो हर चीज समझ में आ रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और मीडिया है, आपको एक एक चीज बारीकी से दिखा देते हैं। अगर कहीं सुई भी गिर जाए तो मीडिया कैमरे की नजर से वो भी नहीं छुपाती। अब जी। तो ये मानो कि भ्रम सबके दूर हो रहे हैं और जनता जागरूक हो गई, समझदार हो गई है। अब वो जनता नहीं रही कि दिल्ली का फरमान वो जाके आपके ग्रामीण अंचल में चला जाए और मान जाए। ग्रामीण अंचल का भी व्यक्ति जागरूक हो चुका है, वो भी मोबाइल टीवी हर चीज देख रहा है और जागरूक हो चुका है, अपनी जागरूकता के आधार पर वोट दे रहा है। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। टाइम इतना ही था, हम तो उम्मीद करेंगे आपको भी जल्दी अरे बीजेपी आई है, जिस प्रकार बड़े बड़ों को बैठाया ऊंचे पद पर, आप भी बैठेंगे, ऐसी ही कल्पना है। धन्यवाद, थैंक यू शर्मा जी। मैं हाई न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आपको भी बहुत बहुत इतना धन्यवाद, होली समय की दिया बहुत और बहुत सुनने का रंगपंचमी की प्रयास बहुत किया। बहुत शुभकामनाएं। और जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।